दोस्तों हम सब के सब जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हमारा करियर हो, हमारी मैरिज हो, हमारा रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। और हम उन सारी चीजों में किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हेन इट कम्स टू योर स्टडी, आप शायद किसी अपने सीनियर से या किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होते हो। आपको उनके जैसा बनना होता है या उनके जैसी क्वालिटीज रखनी होती है। आप अगर बिजनेस में हो तो आपको एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन जैसा बनना होता है या उनको फॉलो करना होता है, उनके जैसा एम्पायर बिल्ड करना होता है, उनके जैसे काम करने होते हैं। लेकिन इस चाहत के बाद भी हम कई बार कर क्यों नहीं पाते हैं? वो इसलिए कि अगर मान लीजिए कि एक खिलौना है जो कई सारे स्क्रूज से मिलकर बना हुआ है, तो वो स्क्रूज जब हम सारे के सारे, जब तक स्क्रूज उसके टाइट नहीं होंगे ना, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये 10 आदतें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये वो 10 आदतें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो यकीन मानिए हमारे आज के हम में और 5 साल के बाद के हम में कम से कम 500 गुने का फर्क होगा, कम से कम। बिलीव मी, आप लिख के रख लीजिए कहीं इस चीज को, एंड यू कैन चैलेंज मी आफ्टर 5 years दैट विवेक यू सेड दिस एंड डिड नॉट हैपन। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क यानी कि JNF क्वेश्चन मार्क पॉडकास्ट चैनल पर, जहां हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उन सारे तमाम पहलुओं की, उन सारे तमाम टॉपिक्स की जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं प्रोडक्टिविटी की। हम सारे के सारे लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सक्सेस के बोलते ना कि कोई रिटन रूल्स नहीं होते हैं। कुछ रूल मेरे लिए काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो चीजें मेरे लिए काम करती हूँ शायद आपके लिए ना करें, जो आपके लिए करती हूँ मेरे लिए ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीजें जरूर होती हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट जरूर होते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमें सक्सेसफुल बनाने में और मदद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। एक गधा था और उसके साथ प्रॉब्लम ये थी, उसके लेफ्ट हैंड में बड़ी बड़ी हरी हरी घास थी और राइट हैंड में पानी था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पहले घास खाऊं या पानी पीऊं। ये सोचने के चक्कर में जो है वो भूख से मर गया। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, ये करें वो करें, और उसके चक्कर में हमारा समय जो है निकल जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, टेक डिसीजंस। हमेशा निर्णय लीजिए। अगर हम उस गधे की बात करें तो पानी पीता या घास खाता या पहले क्या करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भाई आप आज यहां से शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, रुकने का नहीं। टेक डिसीजन एंड फॉलो योर हार्ट। जब कुछ ना समझ में आए टॉस कर लीजिए, जो भी हो, टेक डिसीजन। एक जगह पे खड़े मत होइए हमेशा। रूल नंबर 2, माइस एंड प्लेस। आपने कभी शेफ को देखा है? आपने अगर कोई ऐसा कुकरी कंपटीशन वगैरह देखा होगा या अपने घर में भी अगर देखा हो आपने, आप कहीं पे भी किसी भी प्रोफेशनल को आप देखेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि शेफ की बात करूं या सर्जन की बात करूं अगर मैं, या लॉयर की बात करूं, ये लोग ना जब तक इनकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती तब तक ये काम अपना शुरू नहीं करते हैं। सर्जन जो है कभी भी जब तक OT रेडी नहीं होता है तब तक वो जाके सर्जरी करना शुरू नहीं करता है। शेफ, उसके पास जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, गैस, लाइटर, ऑयल, एवरीथिंग, उसको उस डिश को बनाने में जो भी लगता है, जब तक वो सारी चीजें नहीं होती हैं, इन केस ऑफ एडवोकेट, इन केस ऑफ लॉयर, जब तक उसके पास सारे एविडेंस वगैरह नहीं होते तब तक वो केस जो है हाथ में नहीं लेता। जब उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं ये लड़ सकता हूं, इसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी वो शुरू करते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन डज दैट। हम क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में वो चीजें मिस कर जाते हैं, लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब आप मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल ट्रैक पे जा रहे हैं, या एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी नई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप कुछ नया पिच करने जा रहे हैं किसी क्लाइंट को। सो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपकी सारी चीजें व्यवस्थित हैं, एक जगह पे हैं, तो उसमें कैसा होता है ना कि आपका जो ध्यान होता है, आपका जो एनर्जी होती है, आपका जो अटेंशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे होता है। मसलन जैसे कि सर्जन, जब वो सारा OT तैयार होता है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सर्जरी पे रहता है। उसको ये नहीं सोचना है कि अरे नाइफ कहाँ गया, अरे ये कहाँ गया, अरे लाइट नहीं है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है। वो सिर्फ उस चीज पे फोकस करता है कि कैसे मैं अच्छे से अच्छी सर्जरी करूं, उसका आउटकम बेहतरीन हो। रूल नंबर 3, टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे। दोस्तों, जिंदगी में चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, हम रोज करीब करीब 50 से 100 डिसीजंस लेते हैं, कम से कम। मतलब मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं ना। अब आप ये सोचिए कि अगर आप सुबह सुबह उठ के कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कितना प्रोडक्टिव होगा। और एक सर्वे के हिसाब से जैसे जैसे हमारा दिन जो है चढ़ता जाता है, यानी कि सेकंड हाफ के बाद हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है कमजोर होती जाती है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे सुबह सुबह, विवेक आप कॉफी पियोगे क्या, मैं बोलूंगा हाँ पीऊंगा। लेकिन शाम को अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं बोलूंगा नहीं यार, मन नहीं है, मुझे घर निकलना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो मीटिंग है या कुछ भी है, टाइम नहीं है। राइट? द सेम अप्लाइज टू यू एंड एवरी ह्यूमन बीइंग।
सो अगर कोई चीज आपके लाइफ में मायने रखती है, आपके काम में मायने रखती है, आपकी पढ़ाई में मायने रखती है, आपके रिलेशन में मायने रखती है, तो उसके जो भी डिसीजन है सुबह लीजिए, प्रेफरेबली इन फर्स्ट हाफ, क्योंकि उस समय आपके दिमाग का कंसंट्रेशन अच्छा होता है, उसको इतनी समझ होती है कि वो उस चीज को डाइसेक्ट करे और प्री एम्प्ट करे कि ये सही होने वाला है गलत। द नेक्स्ट इज फिल्टर योर टू डू लिस्ट। हम सबको रोज बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत सारे काम जो होते हैं ना अनप्रोडक्टिव होते हैं, वो आज हमारी लाइफ में उतना मायने नहीं रखते हैं, और इस जद्दोजहद में हम वो सारे काम करते हैं कई बार, या वो काफी सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमारी लाइफ में आज के प्रोडक्टिविटी के लिए मायने ही नहीं रखते हैं। सो फोकस करिए सिर्फ उन्हीं चीजों पर जो आपके लाइफ को बेहतर करते हैं। वो बोलते हैं ना कि सेल्फ फोकस्ड। आप कभी भी किसी एंटरप्रेन्योर को या किसी डॉक्टर्स को या किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप फालतू में टाइम वेस्ट करते नहीं देखेंगे। वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ सीख रहा होगा, कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता है वो। सो हम क्यों करें? द नेक्स्ट रूल इज कन्वर्ट योर हैव टू गेट गो। हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती है ना, हम सोचते हैं कि यार अरे यार फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, अरे यार अभी ये फिर पार्टी में जाना पड़ेगा, और फिर ये करना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा जो शब्द है ना, ये हमारे मॉरल को कहीं ना कहीं डाउन करता है। हमको लगता है कि यार हम ना किसी चीज के गुलाम हैं और ये हमको मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन उसी एटीट्यूड को अगर हम चाह लें तो बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? हम उस चीज को ये करना पड़ेगा की जगह ये कहना शुरू करते हैं कि चल ये करते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स गो टू ऑफिस, लेट्स डू दिस वर्क, लेट्स स्टडी मैथ, लेट्स डू व्हाटएवर। जहां हम अपने आप से ये बोलना शुरू कर देते हैं ना, हम अपने आप को एनर्जाइज करना शुरू कर देते हैं। एक एनर्जी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, वो जो चेन होती है वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, हम कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहे हैं कि हमें ये करना नहीं है, हमारी कोई मजबूरी है, हमारी ठीक है अभी काम करना है, ऑफिस जाना है, पैसे आते हैं इसलिए करना पड़ रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, खत्म होती जाती है, मरती जाती है। लेकिन जहां हम ये कहना शुरू करते हैं चल यार ये करते हैं, चल ऑफिस चलते हैं, चल इससे मिलते हैं, चल उससे मिलते हैं, चल ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो हम अपने आप को अफर्मेशन दे रहे होते हैं कि यार कर, ये तो अच्छी चीज है, मजा आएगा। जहां हम बोलते हैं मजा, बस वो जो पैडल होता है वो चलता रहता है और वो हमें बहुत प्रोडक्टिव बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अवॉइड 7 रेटिंग। अब आप पूछोगे कि इसका क्या मतलब है? मतलब भैया ये है सिंपल सी चीज कि अगर आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग में कोई तकलीफ हो रही है या कोई कंफ्यूजन है, टाइम लग रहा है, तो फट से जो है वो दोनों ऑप्शंस के सामने उसको रेटिंग दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे कल ऑफिस जाना है, मेट्रो में जाऊं या कार में जाऊं, तो मैं मेट्रो को 1 रेटिंग दूंगा और कार को 1 रेटिंग दूंगा। लेकिन उसमें मुझे 7 नंबर का यानी 7th का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग नंबर है जो हमारे डिसीजन को कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। हम ले नहीं पाते हैं डिसीजन और अटके रह जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, समय वेस्ट करते हैं, अपना दिमाग भी खपाते हैं। सो अगर मैं मान लीजिए कि मेट्रो को रेटिंग देता हूं 6, इसका मतलब मुझे नहीं जाना है। अगर मैं मेट्रो को रेटिंग देता हूं 8, इसका मतलब मुझे जाना है। लेकिन अगर यही रेटिंग मैं 7 देता हूं तो मैं कंफ्यूज रहूंगा। समझ गए? अगला रूल है दोस्तों, डू नॉट फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड। देखिए हम लाइफ में जो है कई बार ऐसा फील करते हैं कि कहीं अगर ये हो गया तो, मान लीजिए कि हम गरीब हो गए तो, और ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना, ये हमें बहुत मजबूर कर देती है वो सारे काम करने पे जो हम नहीं करना चाहते हैं, राइट? सो उसका उल्टा क्या होगा? मतलब क्या आप ऐसा करें जिससे आपको ये डर ही ना सताए? प्रैक्टिस व्हाट इट इज लाइक टू बी पुअर और फेल्योर। सिंपल। मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कई सालों से कर रहा हूँ। आज 1-2 महीने से, एक 2 साल से नहीं, कई सालों से कर रहा हूँ मैं। हर हफ्ते एक दिन मैं लोकल ट्रेन में या मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ। आई डू नॉट टेक माई कार सो दैट आई फील व्हाट इट इज लाइक टू प्रैक्टिस व्हेन आई डू नॉट हैव अ कार। और हफ्ते में एक दिन आई ड्रेस अप like the millionaire or the billionaire so that I feel that मैं जिंदा हूँ। What I'm doing will make me successful। क्योंकि जब मैं ऐसा कर रहा होता हूँ ना, मेरे अंदर कोई डर नहीं होता है कि यार ये काम नहीं हुआ तो, कल पैसे नहीं आए तो, वो 1 तोले का जो तो है ना वो निकल जाता है। एंड मेरा जो ध्यान है, मेरा जो पूरा जो अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पे रहता है। एंड अगर आप भी ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और हम्बल रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डू नॉट आस्क फॉर ओपिनियन, आस्क फॉर एडवाइस।
हम क्या करते हैं ना कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम या कुछ नया काम शुरू करने से पहले ना हम लोगों के पास जाते हैं, भैया जरा ये बताओ ये कैसा रहेगा, दीदी जरा ये बताओ ये कैसा रहेगा, मम्मा ये बताओ, डैडी ये बताओ, या जो भी है ये बताओ। हम ना लोगों से ओपिनियन मांगते हैं। जब हम लोगों से ओपिनियन मांग रहे होते हैं ना, तो लोग कभी भी हमारे साथ अटैच नहीं होते हैं। वो हमें एक थर्ड पार्टी की तरह देखते हैं, उसमें उनको हमारे काम में कोई रुचि नहीं है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है मैं मरूं या जीऊं, मतलब इन अ वे, या मैं सक्सेसफुल होता हूं उस चीज में या नहीं। ठीक है, दे विल बी थर्ड पार्टी एंड दे विल गिव देयर ओन ज्ञान बेस्ड ऑन सम विम्स एंड फैंसी एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं आपके पास आता हूं, बोलता हूं कि सुनो मुझे जरा ये एडवाइस दो कि मुझे ये काम कैसे करना है, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप बहुत तल्लीनता से, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको इकट्ठा करेंगे और फिर बताएंगे विवेक ये ऐसे कर सकते हैं या ऐसे करा जाना चाहिए, या ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो अगर आप ओपिनियन मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, या वो चीजें मिलेंगी जो शायद आपके काम ना आए। लेकिन अगर आप एडवाइस मांगते हो तो आपको बहुत अच्छे काम की चीजें मिल सकती हैं। चूज वाइजली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज लुक फॉर द बिहेवियर इन पीपल व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। कभी भी आप लोगों से जब बात कर रहे होते हैं ना, दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज उनके पैर कैसे हैं, और दूसरी चीज आप उनका नाम लेकर उनको पुकारें। क्योंकि दुनिया का जो सबसे इंटरेस्टिंग साउंड किसी भी ह्यूमन के कानों के लिए ना, वो होता है उनका नाम। सो जब आप लोगों को नाम से पुकारते हैं तो दे स्टे अटेंटिव, वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। और अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड हैं तो कभी भी देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, उनके पैर जो है दोनों खुले हुए हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बातों में, बड़े कैजुअल हैं वो। लेकिन अगर आपकी बातें उनको एक्साइट कर रही हैं, उनको आप में इंटरेस्ट है, तो कभी भी देखना आप उनके पैर जो है जुड़े हुए रहेंगे या क्लोजर रहेंगे उनके पंजे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ अटेंटिव लिसनिंग। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज टेक सबैटिकल फ्रॉम योर वर्क। आप जो भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, आप अपने काम से ब्रेक लीजिए। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फटीग, वर्क फटीग, बर्नआउट हो जाएगा एंड यू विल लूज योर प्रोडक्टिविटी। आप जो काम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं वो काम को भी करने में आपको बहुत खराब लगेगा। आप अपने आप को एक एक बोझ की तरह उठाकर चलोगे। लेकिन उसके उलट अगर हम सबैटिकल लेते हैं, और ये सबैटिकल जरूरी नहीं कि आप 2 महीने के लिए काम ना करो, या 1 महीने के लिए काम ना करो, 1 दिन के लिए काम ना करो, इट कुड बी एनीथिंग जो आपको सूट करे। आप हर 3 महीने पे एक छुट्टी ले सकते हो, 1 हफ्ते की। आप हर 6 महीने पे 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। लेकिन कोई एक ऐसा पीरियड, आप हर रोज जो है 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप उस काम के बारे में ना सोच रहे हो, उसके बारे में बात ना कर रहे हो जो आप करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब आप वापस से उस काम में आते हैं तो आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। जो फटीग होता है वो फटीग नहीं होता है, और आपकी एनर्जी जो है चैनलाइज होती है। सो दोस्तों, ये थे 10 वो नियम जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हमारी लाइफ को एक बहुत बेहतर लाइफ बनाने में मदद करते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई रूल है, कोई ऐसा नियम है जो आप कर रहे हैं और आपको उससे बड़ी मदद मिली, आप चाहते हैं कि हमसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, बिल्कुल करिए। और हाँ, अगर कुछ कहना है, सुनना है, बताना है, जताना है तो बिल्कुल कीजिए। बहुत आसान है मुझ तक पहुंचना। विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर आप टाइप करेंगे गूगल बार में, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे मुझे कनेक्ट करने के, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। और अगर आपको डायरेक्टली कुछ शेयर करना है, मुझसे बताना है, तो आप 2 तरीकों से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर लिखिए 9819888048, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है viveksharma964@yahoo.com। और हाँ, जाने से पहले मैं 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी श्वेता और मेरे दादा देवाशीष रे, जो हेल्प करते हैं मुझे पॉडकास्ट प्रोड्यूस करने में और आप तक पहुंचाने में। आप बने रहिए हमारे साथ, और हम और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।